नमस्कार और हमारी आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी जीएमडीसी। हमारे पास कुछ स्टॉक विश्लेषण के आंकड़े हैं और आज हम इन्हीं को जरा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जीएमडीसी के साथ बाजार में क्या चल रहा है, क्या कहानी बन रही है। तो थोड़ी सी जान पहचान पहले। जीएमडीसी ये कोई नई कंपनी तो है नहीं, 1963 की स्थापना है इसकी। हाँ, काफी पुरानी कंपनी है। और ये एक खनन और खनिज प्रसंस्करण कंपनी है, मतलब जमीन से खनिज निकालना, उन्हें प्रोसेस करना। सही। इनके काम में बॉक्साइट, फ्लोरोस्पार, मैंगनीज, सिलिका सैंड, लाइमस्टोन, बेंटोनाइट, बॉल क्ले, ये सब शामिल हैं। कई तरह के खनिज हैं। सेक्टर की बात करें तो मेटल्स और माइनिंग, और इंडस्ट्री है कोयला और खनन। जी। ठीक है, अब आते हैं बाजार की हलचल पर। तो आंकड़े बता रहे हैं कि 29 सितंबर 2025 को दोपहर लगभग 3 बजे एनएसई पर जीएमडीसी का शेयर 604.55 रुपए पर था। 604.55 रुपए। हाँ, और उस दिन करीब 5.95 रुपए, यानी लगभग 2.64% की बढ़त थी। अच्छा। और एक खास बात, पिछले हफ्ते ही इस स्टॉक ने अपना 52 हफ्ते का नया हाई छुआ था। ओ, 52 वीक हाई। ये तो अहम बात है। बिल्कुल, वॉल्यूम भी अच्छा था। एनएसई और बीएसई मिलाकर करीब 7.5 मिलियन शेयर्स का ट्रेड हुआ, तो माहौल गर्म है। काफी एक्शन दिख रहा है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। स्रोत में कुछ स्कोर वगैरह भी दिए हैं। बिल्कुल, ये शुरुआती आंकड़े ही कहानी को दिलचस्प बना देते हैं। 52 हफ्ते का हाई छूना, ये अपने आप में क्या कहते हैं, बाजार के मूड का बड़ा संकेत है। और जैसा आपने कहा, स्रोत में एक डीवीएम स्कोर का जिक्र है। हाँ, डीवीएम स्कोर। ये हमारी काफी मदद कर सकता है इसे समझने में। डीवीएम मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं इन पर। ये डीवीएम स्कोर क्या बता रहे हैं जीएमडीसी के बारे में? पहले ड्यूरेबिलिटी। हाँ, तो स्रोत के हिसाब से ड्यूरेबिलिटी स्कोर 100 में से 75 है। 75। कंपनी की वित्तीय सेहत मतलब फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी मानी जा रही है। बैलेंस शीट शायद मजबूत है, कर्ज वगैरह नियंत्रण में होगा। मुश्किल हालात से निपटने की क्षमता, ये सब इसमें आ जाता है। 75 का स्कोर तो वाकई दमदार है, खासकर इस सेक्टर में। हाँ, माइनिंग जैसे साइक्लिकल सेक्टर के लिए ये अच्छा स्कोर है। अच्छा, अब वी पर आते हैं, वैल्यूएशन। इसका स्कोर है 40.8 100 में से, और इसे मिड वैल्यूएशन कहा गया है। जी, 40.8 मध्यम मूल्यांकन। ये थोड़ा मतलब मिला जुला सा लग रहा है, इसका क्या मतलब समझे? हाँ, ये 40.8 का स्कोर कहानी को थोड़ा क्या कहते हैं, पेचीदा बनाता है। मध्यम मूल्यांकन का मतलब है कि शेयर की जो अभी कीमत है उसके हिसाब से ना तो बहुत सस्ता है, नहीं बहुत महंगा, कहीं बीच में है। हो सकता है कि हाल की तेजी के बाद शेयर की कीमत अब उसकी असली कीमत के आसपास आ गई हो, या शायद थोड़ा ऊपर निकल गई हो। तो मतलब यहाँ से बहुत सस्ते दाम की उम्मीद शायद ना करें। शायद नहीं। और आगे बढ़ने के लिए कंपनी को उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ये स्कोर यही बताता है। तो थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत कह सकते हैं, न खुली छूट न खतरे की घंटी, बीच का रास्ता। ठीक है। अब तीसरा एम यानी मोमेंटम। इसका स्कोर तो काफी ऊंचा है, 78.4। बिल्कुल, मोमेंटम स्कोर 100 में से 78.4 है और इसे टेक्निकली बुलिश कहा गया है, मतलब तकनीकी रूप से तेज। अच्छा। ये स्कोर साफ दिखाता है कि हाल में शेयर की कीमत में ऊपर की तरफ एक मजबूत रुझान रहा है। जैसा हमने कहा, 52 हफ्ते का हाई। हाँ बिल्कुल, वो 52 हफ्ते का हाई इसी मोमेंटम का नतीजा है। ये अक्सर उन ट्रेडर्स को पसंद आता है जो मौजूदा ट्रेंड पर चलना चाहते हैं। बाजार में स्टॉक को लेकर हाल फिलहाल काफी उत्साह है, ये साफ है। मिड वैल्यूएशन और हाल की जबरदस्त तेजी, हाई मोमेंटम। जी। इन तीनों को मिलाकर स्रोत का फाइनल टेक क्या है? मतलब क्या निष्कर्ष निकाल रहा है वो? स्रोत इन सबको मिलाकर एक दिलचस्प लाइन देता है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव। प्रदर्शन मजबूत पर महंगा हो रहा है। हाँ, ये उस मिड वैल्यूएशन स्कोर और हाई मोमेंटम स्कोर के बीच के तनाव को दिखाता है। कंपनी अच्छा कर रही है, बाजार को पसंद आ रही है, और इसीलिए अब वो सस्ता नहीं रहा, महंगा होता जा रहा है। ये उस 40.8 वाले वैल्यूएशन स्कोर से बिल्कुल मेल खा रहा है। सही कहा। तो क्या स्रोत कोई सलाह भी दे रहा है इस सिचुएशन में? क्या करें क्या ना करें? हाँ, स्रोत इसी मूल्यांकन को ध्यान में रखकर एक तरह की चेतावनी या सुझाव देता है। कहता है कि चूंकि वैल्यूएशन अब सस्ता नहीं है
और स्टॉक महंगा होता जा रहा है तो खरीदने का फैसला करने से पहले जो भी मौके हैं उनको ध्यान से देख लेना चाहिए। मतलब सावधानी से। बिल्कुल। दूसरे शब्दों में शायद आंख बंद करके कूदना ठीक ना हो, थोड़ा रुकें और विश्लेषण करें या शायद किसी गिरावट का इंतजार करें, ऐसा कुछ। ये एक बैलेंस नजरिया लगता है। परफॉर्मेंस को मानो पर कीमत पर भी नजर रखो। जी। लेकिन अब एक और आंकड़ा है जो मुझे थोड़ा चौंका रहा है। स्रोत में एक एनालिस्ट के प्राइस टारगेट का भी जिक्र है। हाँ, ये पॉइंट कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। वो क्या कहता है? स्रोत के अनुसार कम से कम एक एनालिस्ट है जिसने अगले 1 साल के लिए जीएमडीसी का लक्ष्य मूल्य 231 रुपए रखा है। 231? एक मिनट, अभी भाव 600 रुपए के ऊपर है और लक्ष्य 231? जी हाँ, 231। इसका मतलब तो ये एनालिस्ट मौजूदा लेवल से करीब 62% की भारी गिरावट देख रहा है। बिल्कुल, 62% की गिरावट का अनुमान। ये कैसे हो सकता है? स्टॉक 52 हफ्ते के हाई पर है, मोमेंटम बुलिश है और एनालिस्ट कह रहे हैं 62% नीचे जाएगा। जी हाँ, ये वाकई बहुत विरोधाभासी है। हाई आज हम मोमेंटम कीमिया 52 बायोसाइंसेज वीक लिमिटेड हाई के और स्टॉक फिर पर ये एक टारगेट। गहरी ये नजर जानना डाल रहे हैं। जरूरी है कि हमारे स्रोत में सामने सिर्फ एक 29 एनालिस्ट के जून टारगेट का जिक्र 2025 है। की हो सकता है ट्रेंड लाइन बाकियों की की एक राय अलग हो। विस्तृत हाँ, ये स्टॉक हो सकता रिपोर्ट है। है। लेकिन फिर भी और इसमें एक एनालिस्ट का काफी कुछ इतना जानने ज्यादा लायक लगता है। निराशावादी बिल्कुल। होना, ये अपने रिपोर्ट आप में एक कंपनी बड़ा की सवाल तो वित्तीय खड़ा सेहत, करता ही है। उसके बिल्कुल, मूल्यांकन ये यानी तो बड़ा वैल्यूएशन confusion है। और एक तरफ बाजार में बाजार उसकी जश्न मना मौजूदा रहा है, चाल को दूसरी समझने तरफ में कोई कह मदद रहा है, करती पार्टी है। खत्म होने अच्छा, वाली है। आज सही की तारीख कहा। देखें इस तो भारी अंतर फार्मा के और पीछे क्या बायोटेक कारण हो सेक्टर सकते की हैं? ये कंपनी क्या एनालिस्ट 61 कुछ ऐसा रुपए देख रहा है जो आम और 2 निवेशक या पैसे पर बाजार ट्रेड नहीं कर देख पा रही रहा? है। यही तो तो चलिए मिलियन इस डॉलर रिपोर्ट का के सवाल जरूरी है। हिस्सों को जरा खंगालते कई हैं। वजह हो हमारा सकती हैं। मकसद है ये समझना हो सकता है कि इन एनालिस्ट सारे कंपनी आंकड़ों के के पीछे फंडामेंटल्स को की लेकर मतलब चिंतित असली हो। कहानी क्या है, शायद आगे निवेशक की के लिए कमाई सबसे का अहम अनुमान बातें कम कौन सी हो, हैं? सही या शुरुआत कर्ज करते ज्यादा हैं लग इसके रहा स्कोर हो, कार्ड से। या ड्यूरेबिलिटी फिर स्कोर माइनिंग 85 है, सेक्टर जो से काफी जुड़े ऊंचा कोई लगता है। बड़े हाँ, जोखिम दिख रहे हो। ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी जैसे की वित्तीय commodity मजबूती की कीमतों दिखाता है में गिरावट और का 85 डर का स्कोर या कोई मतलब ये सरकारी बताता है कि पॉलिसी कंपनी बदलने की का बुनियाद अंदेशा। काफी हाँ, ये मजबूत मुमकिन है। है। अच्छा, फार्मा अक्सर सेक्टर में एनालिस्ट अपनी लंबी साथी अवधि का कंपनियों के सोचते मुकाबले हैं, ये स्कोर जबकि वाकई बहुत बाजार अच्छा का है। मोमेंटम शायद सिर्फ एक दो छोटी कंपनी अवधि ही की इससे भावनाओं बेहतर से होगी। ज्यादा और सिर्फ चलता बुनियाद है। ही नहीं, अच्छा, ये भी वैल्यूएशन हो सकता स्कोर है कि भी 55 एनालिस्ट का है, वैल्यूएशन यानी का मौजूदा तरीका कीमत ही के हिसाब बाजार से से स्टॉक अलग हो। तो ये महंगा नहीं fundamentals है, बनाम अफोर्डेबल या sentiment का किफायती मामला हो जोन में सकता है। है। सही काफी कहा। हद तक। ये भी अपने सेक्टर में सबसे स्रोत अच्छा में स्कोर SWOT है। विश्लेषण तो का भी बुनियाद जिक्र था। मजबूत, दाम क्या ठीक, उससे कुछ और पता चलता लेकिन है? फिर मोमेंटम शायद स्कोर वो 59 इस पर क्यों पहेली है को जो सुलझाने में न्यूट्रल कुछ बता रहा मदद करे? है? ये थोड़ा अजीब SWOT नहीं? का अच्छा जिक्र सवाल तो है। है, देखिए, लेकिन मोमेंटम पूरी स्कोर जो डिटेल शॉर्ट नहीं टर्म है, में स्टॉक बस की चाल नंबर और उसमें दिए हैं। खरीदारों अच्छा, की क्या नंबर है? दिलचस्पी 26 दिखाता है। strengths, वो ताकतें, 59 पर 5 टेक्निकली weaknesses, न्यूट्रल है। कमजोरियां, 5 भले ही ये स्कोर भी opportunities, अपने पेयर्स में और सबसे एक ज्यादा threat, हो, पर ये खतरा। पूरी तरह 26 तेजी का ताकतें। संकेत नहीं दे रहा। ये तो सुनने शायद में बहुत अच्छा बाजार लगता थोड़ा है। ठहरा हाँ, हुआ है। सुनने में ये तो पिछले अच्छा है, कुछ समय में लेकिन बहुत जब तेजी तक नहीं ये आई न है पता स्टॉक हो में। कि वो समझ गया। ताकतें हैं और क्या, यहीं पर शायद क्या वो वो ट्रेंड लाइन मजबूत चेकलिस्ट की माइनिंग बात आती लीज है ना? या हाँ, अच्छी बिल्कुल। ऑपरेशनल रिपोर्ट कहती है कि एफिशिएंसी है या कुछ और, 73.9% क्राइटेरिया तब तक ये पास हुए सिर्फ एक नंबर है। सुनने में तो सही ठीक बात ठीक है। लगता इसी है, तरह 70% से 5 ऊपर है। कमजोरियां हाँ, या एक लगता खतरा तो ठीक कितना है। गंभीर लेकिन है, इसका मतलब ये भी है कि बिना करीब डिटेल के 26% कहना बातें मुश्किल हैं है। जो ठीक नहीं ये है। अधूरी वो जानकारी कौन यहाँ सी कुछ ज्यादा खास काम गड़बड़ नहीं है? है। नहीं, हाँ, कुछ अच्छा, अहम स्रोत में एक चिंताएं और हैं चीज थी, इसमें। एक तरह पहली, का वोटिंग पिछले रिजल्ट, 8 तिमाहियों जनमत मतलब सर्वेक्षण करीब जैसा 2 कुछ। सालों में हाँ, वो कंपनी एक की और बिक्री एंगल यानी जोड़ता है। सेल्स वो ग्रोथ क्या कहता है? एक जैसी नहीं क्या रही वो है। बाजार के अच्छा, सेंटिमेंट से मतलब मेल उतार खाता चढ़ाव है? रहा है। हाँ, उसमें वो काफी हद कंसिस्टेंसी तक हाल नहीं की है, तेजी उतार और चढ़ाव मोमेंटम से देखा मेल गया खाता है। है। दूसरी चिंता है स्रोत में कर्ज। 360 कंपनी का वोट्स के डेट टू आधार पर इक्विटी नतीजा रेशियो दिया है यानी और कंपनी नतीजा के ये अपने है पैसे की कि तुलना में कर्ज का जबरदस्त अनुपात वो 1.0 है। 81.39% वोट हाँ, खरीदे, बराबर। बाय के इसे पक्ष में इंडस्ट्री है। के लिहाज से थोड़ा 81% ज्यादा बाय। माना हाँ, जाता है। सिर्फ आसान भाषा में कहें तो कंपनी 9.72% अपनी पूंजी बेचें, के सेल कह बराबर रहे ही हैं, कर्ज और लेकर बैठी है। 8.9% होल्ड करें तो बिक्री की में सलाह दे रहे हैं। अस्थिरता और कर्ज का 81% बोझ, बाय ये तो वोट। सोचने वाली बातें ये तो हैं। 231 बिल्कुल, वाले एनालिस्ट टारगेट लेकिन से सिक्के बिल्कुल का उल्टा है। दूसरा पहलू जमीन भी है। आसमान का फर्क। रिपोर्ट में बिल्कुल। कुछ आंकड़े तो एक कमाल तरफ के दिख आम रहे हैं, निवेशकों जैसे का पिछले 12 या महीनों में स्रोत के नेट users प्रॉफिट का ग्रोथ जबरदस्त भरोसा, 281.1%। एनालिस्ट की गहरी ये तो चिंता। असाधारण ये उछाल है। confusion तो और बढ़ बिल्कुल गई। सही। एकदम। और ये यहीं पर हालिया मुनाफे पूरी में कहानी का जबरदस्त निचोड़ वृद्धि है। दिखाता है। हमें और साफ तौर साथ पर ही दो रिटर्न अलग-अलग ऑन तरह के इक्विटी सिग्नल मिल रहे हैं। आरओई जिसे एक कहते हैं, तरफ है मतलब मजबूत शेयरधारकों के मोमेंटम पैसे स्कोर, पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, वो 96.4% हाल का 52 हफ्ते का हाई 96.4 जबरदस्त पॉजिटिव
रिपोर्टिंग 81% ये आंकड़ा Y वाकई बहुत और high प्रभावशाली है durability और score कंपनी की 75, मौजूदा high financial प्रॉफिटेबिलिटी strength। को हाँ, इसे जबरदस्त positive है। तरीके से और दर्शाता दूसरी है। तरफ है लेकिन क्या एक ये analyst तेजी का टिकाऊ है? बहुत ही क्योंकि निराशावादी आपने टारगेट मोमेंटम न्यूट्रल बताया था 231 रुपए यानी और शायद -62% तकनीकी संकेत
संकेतक भी गिरावट। कुछ और कह रहे हो। मध्यम आपने कहा था वैल्यूएशन ना कि वो स्कोर न्यूट्रल है। 40.8 हाँ, मिड यहीं पर वैल्यूएशन थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ तकनीकी इंडिकेटर्स जैसे RSI, तो ये किसी भी रिलेटिव निवेशक स्ट्रेंथ के लिए इंडेक्स, एक, क्या वो कहते हैं, पशुपेश वाली 75.9 पर स्थिति है सही और में। किसकी MFI सुने? मनी फ्लो बाजार इंडेक्स की लहर पर चलें 92.4 या पर है। एनालिस्ट की ये दोनों चेतावनी और आंकड़े वैल्यूएशन की चिंता ओवरबॉट पर जोन ध्यान में दें। है। मुश्किल है। इसका सीधा मतलब इसीलिए यह है ये कि समझना स्टॉक शायद जरूरी है हाल कि में ये बहुत अलग-अलग ज्यादा और इंडिकेटर क्या बहुत मापते तेजी हैं और से उनकी खरीदा लिमिट्स गया क्या है। है। अच्छा, मोमेंटम और मतलब वोटिंग जरूरत से अक्सर ज्यादा। हाल के हाँ, प्रदर्शन कह और सकते हैं। बाजार और के अब मूड इसमें को थोड़ी दिखाते हैं, मुनाफा जो वसूली कभी-कभी या फंडामेंटल से आगे निकल गिरावट की सकता है। संभावना बन सकती है। वैल्यूएशन स्कोर जैसे कोई कीमत गाड़ी को बहुत कंपनी तेज की भगाई कमाई गई या हो assets तो उसे के थोड़ा आधार पर ठंडा होने देखने का की मौका कोशिश देना करता पड़ता है। है, वैसा कुछ। ड्यूरेबिलिटी दिलचस्प स्कोर है। फाइनेंशियल अच्छा, कंपनी स्टेबिलिटी के को मालिकाना और हक, एनालिस्ट का मतलब टारगेट ownership pattern के भविष्य बारे के में रिपोर्ट क्या अनुमानों, कहती है? जोखिमों और Promoters, लंबी यानी अवधि के कंपनी शुरू नजरिए करने पर वालों बेस्ड की हो सकता हिस्सेदारी है। काफी ज्यादा एक दिख रही है। चीज पूरी करीब कहानी नहीं बताती। 74.9% है और स्थिर स्रोत भी में है। कंपनी इसे के तो स्टॉक आमतौर कोड पर भी अच्छा दिए माना हैं। जाता है ना। एनएसई हाँ, पर बिल्कुल। GMDC उच्च और LTD स्थिर और प्रमोटर BSE पर हिस्सेदारी मैनेजमेंट का कंपनी में 532181। भरोसा दिखाती है। आगे रिसर्च ये में काम एक आ पॉजिटिव सकते हैं। बात है। ठीक है, लेकिन तो अगर हम इस पूरी कुछ और भी बातचीत का है। सार हाँ, निकालें, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो GMDC एक बड़े पुरानी संस्थागत स्थापित निवेशकों सरकारी जैसे कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स गुजरात या सरकार की। FIIs मतलब हाल में शेयर बाजार विदेशी में इसका प्रदर्शन संस्थागत बहुत निवेशक, मजबूत रहा है। उनकी नया 52 हिस्सेदारी हफ्ते का सिर्फ हाई, तेज 0.38% मोमेंटम, है। अच्छा सिर्फ ड्यूरेबिलिटी स्कोर, 0.38% जो अच्छी वित्तीय ये तो सेहत बहुत ही दिखाता कम है। है। हाँ, काफी निवेशकों का कम है। सेंटीमेंट भी इसका जबरदस्त मतलब ये पॉजिटिव है। निकाला जा सही। सकता है कि लेकिन बड़े सिक्के का प्रोफेशनल दूसरा पहलू ये है निवेशक कि अभी वैल्यूएशन स्टॉक में अब ज्यादा सस्ता नहीं दिलचस्पी रहा। नहीं दिखा रहे मध्यम हैं, श्रेणी में है या और स्रोत शायद वो खुद कहते कह हैं ना रहा वेट है, एंड वॉच महंगा मोड में है, हो रहा है। इंतजार कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ा संक्षेप में कहें विरोधाभास तो है वो कीमिया एक एनालिस्ट का बायोसाइंसेस की टारगेट ये रिपोर्ट जो एक मौजूदा काफी कीमत से मिली-जुली तस्वीर पेश बहुत कर रही नीचे है। है। एक तरफ तो ये देखिए आम निवेशकों वित्तीय के भारी मजबूती अच्छी खरीदारी है, के मूड के एकदम ड्यूरेबिलिटी उलट है। स्कोर बढ़िया है, बिल्कुल सही वैल्यूएशन सारांश। किफायती लगता है। ये स्थिति हाँ, क्लासिक और टेंशन हाल को में दिखाती जबरदस्त है। मुनाफा, बाजार का जैसे जोश और नेट रफ्तार प्रॉफिट बनाम ग्रोथ फंडामेंटल 281.1% एनालिस्ट की और सावधानी। ROE ये दिखाता है कि निवेश के 96.4%। फैसले लेते ये सब समय शानदार सिर्फ है headlines और या अपने हाल के सेक्टर की ट्रेंड पर कंपनियों जाना में कितना ड्यूरेबिलिटी risky हो और सकता है। वैल्यूएशन पूरी स्कोर तस्वीर देखना सबसे जरूरी अच्छे है। हैं। और इन लेकिन विरोधाभासी लेकिन सिग्नल से दूसरी पीछे के तरफ कारणों को बिक्री में समझने की कोशिश निरंतरता करना की जरूरी है। कमी, तो यहाँ से आगे इंडस्ट्री के बढ़ते हुए, हिसाब से ये कर्ज जो ज्यादा विरोधाभासी है, संकेत हैं, डेट ये टू सोचने पर इक्विटी मजबूर करते हैं। 1.0, एक मोमेंटम तरफ स्कोर इतना जोरदार न्यूट्रल है। मोमेंटम और वो तकनीकी संकेतक भी 81% buy ओवरबॉट sentiment। का इशारा कर रहे दूसरी हैं। तरफ RSI, एक analyst की MFI इतनी वाली बड़ी बात। गिरावट की भविष्यवाणी और बड़े getting निवेशकों expensive की का tag। कम रुचि भी है, सिर्फ ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। 0.38%। इस प्रमोटर गहरी खाई के होल्डिंग पीछे असली वजह क्या हो सकती 74.9% है? मजबूत है, क्या पर बाजार कुछ ज्यादा संस्थागत ही निवेश आशावादी कम हो गया है। है? तो Fundamentals चेकलिस्ट को की चिंता नजरअंदाज है कर रहा है? और ये या फिर तकनीकी वो अकेला संकेत ये एनालिस्ट सोचने पर मजबूर करते देख रहा हैं। है जो तो अभी यहाँ बाजार सोचने के वाली रडार बात पर यह है नहीं है। कि क्या ये हाँ, स्टॉक या जो शायद अभी सच्चाई शायद बड़े दोनों के निवेशकों बीच की में नजर कहीं में है। उतना ये भी नहीं हो है, सकता है। मतलब एक और तरह अगर से कोई अंडर स्टॉक रडार है, में वाकई क्या ये दिलचस्पी अपनी रखता हालिया है दमदार और इन प्रदर्शन को स्रोतों जारी से रख आगे पाएगा? बढ़कर जानना चाहता हाँ, है, यही तो मुख्य उन्हें किन सवाल है। चीजों पर ध्यान खासकर देना जब चाहिए? चेकलिस्ट कुछ कौन सी कमजोरियों की ओर जानकारी इस इशारा पहेली कर को रही है सुलझाने में और मदद कर तकनीकी सकती है? संकेतक भी बहुत थोड़ी जरूरी सवाल सावधानी है। बरतने का सुझाव मेरे दे ख्याल रहे से हैं। अगला आगे इस पर कदम नजर होना रखना चाहिए दिलचस्प इन होगा कि ये विरोधाभासों कहानी की किस तरफ तह जाती तक है। जाना। बिल्कुल देखना सबसे होगा कि पहले कंपनी इन उस SWOT चुनौतियों से विश्लेषण कैसे की निपटती डिटेल्स है ढूंढनी होंगी। और क्या ये वो मोमेंटम 26 बनाए रख ताकतें पाती है। और 5 कमजोरियां आखिर हैं क्या? हाँ, वो जानना जरूरी है। क्या वो कंपनी के कोर बिजनेस से जुड़ी हैं? दूसरे ये देखना होगा कि क्या और भी एनालिस्ट हैं, उनकी राय क्या है, क्या वो भी इसी एक एनालिस्ट जैसे सोचते हैं या ज्यादातर बाजार के सेंटिमेंट के साथ हैं? सही, सिर्फ एक राय पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी के डिटेल्ड फाइनेंशियल आंकड़ों में गहराई से उतरना होगा, जैसे पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ, कर्ज का लेवल क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो, कैश फ्लो कैसा है, डिविडेंड देती है या नहीं, कब से दे रही है। ये सब आंकड़े बताएंगे कि क्या कंपनी की बुनियादी सेहत वाकई उतनी मजबूत है जितना ड्यूरेबिलिटी स्कोर कह रहा है। हाँ, और शायद सेक्टर के ट्रेंड्स पर भी नजर डालनी होगी, है ना? बिल्कुल। क्या पूरी माइनिंग इंडस्ट्री में ऐसी तेजी है या जीएमडीसी कुछ अलग कर रहा है? कमोडिटी की कीमतें, खासकर लिग्नाइट जिसमें जीएमडीसी का बड़ा बिजनेस है, बॉक्साइट वगैरह, उनकी कीमतें कहाँ जा रही हैं? क्या कोई सरकारी पॉलिसी या पर्यावरण के नियम बदलने वाले हैं जो कंपनी पर असर डाल सकते हैं? एकदम सही। ये बाहरी फैक्टर्स भी उतने ही जरूरी हो सकते हैं जितने कंपनी के अंदरूनी। सेक्टर का एनालिसिस, कमोडिटी साइकिल की समझ, रेगुलेटरी माहौल, ये सब मिलकर ही पूरी तस्वीर बना सकते हैं। ये विरोधाभासी संकेत असल में एक इशारा है कि यहाँ सतह के नीचे और भी बहुत कुछ हो सकता है और गहराई से जांच पड़ताल जरूरी है। ये सिर्फ खरीदो या बेचो का सीधा मामला नहीं लगता।
बिल्कुल नहीं लगता। तो आज की इस बातचीत का अंतिम विचार यही है कि जीएमडीसी के आंकड़े एक जटिल और क्या कहते हैं, विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, एक तरफ हाल की सफलता और बाजार का जोश है, तो दूसरी तरफ वैल्यूएशन और भविष्य को लेकर कुछ गंभीर सवाल भी हैं।
सही। यहाँ से आगे का रास्ता सावधानी से और ज्यादा जानकारी जुटाकर ही तय किया जाना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि अक्सर बाजार की भावनाओं और फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा टकराव क्यों देखने को मिलता है, और एक निवेशक के तौर पर इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए।